जमीनी विवाद में दो पटदार में चली गोली, एक की मौके पर हो गई मौत, एक हुआ घायल। मधुबन थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव में सुबह सुबह पटदारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, एक किशोरी की हुई मौत। दोनों पक्षों में धारदार हथियार चलाने से कई लोग हुए हैं घायल। जमीनी विवाद रामजी भगत और प्रेम भगत के बीच बताई जाती है, जिसमें प्रेम भगत की 15 वर्षीय भगनी की गोली लगने से मौत हो गई है। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस पहुंच घटना के छानबीन में जुट गई है। वहीं डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया है कि जिसने गोली चलाई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया है। इसके आधार पर जांच किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमचंद कुमार। क्या हुआ था? सर सुबह की बात थी, 7-8 बजे की बात थी। यहाँ पर एक भैया अनिल कुमार, उनका एक घर था। घर पर उनको पेट्रोल या डीजल कुछ ज्वलनशील पदार्थ छिड़का गया है। उस समय भैया फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग की पट्टेदारी वाली मैटर था, तो हम लोग आए हैं। आने के बाद में हम लोग पूछे हैं कि इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो बोले हैं कि करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, वो आपको जहाँ जाना है वो जहाँ जा सकते हो, जहाँ जो करना होगा, जो आपका औकात होगा कर लीजिएगा। हम लोग बोले ऐसे थोड़े होता है, जब ऐसा बात है तो आपको बात से भी फरिया सकते हैं। 2 लोग को बैठाइए, 5 लोग को बैठा लीजिए, आप लोग फरिया लीजिए। तो नहीं हुए। उसके बाद में वो लोग 2 से 4-5 आदमी हो गए हैं। 4-5 आदमी होने के बाद में वो लोग घर में से फारसा, खड़िया और तलवार लेकर निकल गए हैं। कुछ लोग लाठी लेकर निकल गए हैं। उसके बाद हम लोग जाने हैं कि पहले से ही लोग को मार करने का प्रोग्राम है। हम लोग पीछे हटने लगे हैं। जैसे हम लोग पीछे हटने लगे हैं तो उसमें 4 आदमी आगे थे, जो जिनके पास पिस्टन था। पिस्टन एक आदमी सबसे पहले रामजी प्रसाद निकाले और चला दिए हैं। चलाए हैं तो माँ को लगने से बची है, तो माँ छिपी है तो उनको हल्का लगी है। एक विवेक कुमार था, उनके पास भी पिस्टन था। एक सकलदेव प्रसाद था, उनके पास भी पिस्टन था। एक सुजीत कुमार था, उनके पास भी पिस्टन था। उसके बाद उनकी पत्नी थी शैल कुमारी, सुशीला कुमारी और पूजा देवी या शैल देवी हो, तो वो लोग भी तलवार और खांती 2 लेकर निकल गए हैं और चलाने लगे हैं। हम लोग पीछे, जैसे हम लोग का पिस्टन चलना शुरू हो गया था, हम लोग जाने हैं कि हम लोग मारल जाएंगे। जब मारल जाने के हम लोग भागने के क्रम में एकाएकी सबको लग गया है। जो मेरी भगनी है उसके गला में लगी है, जो यहाँ लगते ही गिर गई है। उसके बाद में अनिल प्रसाद है, जिनको बाह में लगा है, बाह को छेद कर बाहर आ गया है, वो अंदर नहीं पड़ा है। उसके बाद हम है प्रेम कुमार, जो मेरे हाथ पर यहाँ छेद कर निकल गई है। उनके बाद में सुनीता देवी, जो मेरी भाभी है, चचेरी भाभी, उनको लगा तो कनपटा के जड़ी से निकल गए, वो गिर गए हैं तो बच गए हैं। उसके बाद जो सोनिका कुमारी थी, उनको गला में लगने के कारण यहाँ गिर गई है। गिरने के बाद में हम लोग भागे हैं उसको लेकर किसी तरह रूम में बचाने के लिए। उसके बाद हम उसके पहले जैसे 4-5 आदमी थे, पहले से प्रोग्राम बना कर रखे थे। उसके बाद में जैसे ही बोला चले यहाँ होना शुरू हुआ, उसके बाद में 10 से 15 से ऊपर लोग, बाहरी लोग जो यहाँ आ गए हैं। आने के बाद में वो लोग के मुंह में किसी के मास्क था, किसी के पास मुंह गमछा से बंधा हुआ था। और हम लोग जाने हैं तो हम लोग इस तरह की, वो लोग भी कुछ हथियार लेकर आए हुए थे और चलाना शुरू किया। जब तक हम लोग भागते हुए घर के पास गए हैं, घर में गए हैं। घर में जाने के बाद में हम लोग बंद हो गए, भीतर से हम लोग बंद होकर सब कोई अथी हो गए। उसको हमको लोग का डर हो गया है कि फिर सब कोई, इतना आदमी लगभग 25 से 30 आदमी है कि हम लोग जिधर से भी निकलेंगे, निकलने का कोई रास्ता नहीं था कि हम लोग मारे जाएंगे। तब तक हम लोग 5-7 मिनट हो गया। 5-7 मिनट के बाद में हम लोग फिर निकले हैं। निकल कर हम जब तक इलाज के आज सुबह मधुबन थाना अंतर्गत बाकी टिकम गांव में गोलीबारी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में घटनास्थल का मुआयना किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पता चला है कि पूर्व से जमीनी विवाद चल रहे रामजी भगत और प्रेम भगत के बीच घराड़ी की ज़मीन को लेकर, जिस संबंध में गोली चली। आज बिजली के कनेक्शन, एक अवैध मकान बनाया गया है एक विवादित स्थल पर, उसको लेकर आज गोलीबारी हुई। और गोलीबारी के क्रम में एक जो बच्ची है, जो 18 वर्षीय है, उसको गोली लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। साथ ही एक अन्य व्यक्ति है अनिल, जिसको गोली लगी है, घायल है, जिनके हाथ में गोली लगी है, घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और पूर्व के विवाद के अंदर बताया जा रहा है कि मधुबन थाना पे ये लोग 1 साल पूर्व इस विवाद के लिए आए थे, जिस समय निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। अभी जो गोली चलाने वाले व्यक्ति हैं रामजी भगत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अन्य 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल हैं, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। एफएसएल की टीम को सूचना दिया गया है, वो घटनास्थल पर पहुँच